अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो पहले 100 दिनों में आपका टारगेट क्या होगा? आप किन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे? हम अगर आ जाते हैं तो हम 3 काम करेंगे। पहला काम हम ये करेंगे कि इस मुल्क की जो लैंड है, जो भी एग्रीकल्चर है और जो भी अर्बन है, जो जिसके ऊपर जमीन की बांट होती है, जमीन लोगों को दी जाती है, कभी किसी को खुदा ने रजिस्ट्री नहीं दी इस जमीन की। खुदा ने कभी रजिस्ट्री नहीं दी। कभी आपने देखा कोई ऐसा ठप्पा जिसपे किसी फरिश्ते ने मोड़ लगा के किसी को कहा ये जमीन आपकी है? तो सारी खुदा की है। बाद में क्या हुआ है कि लोगों ने जमीनें पहले अच्छा, बहुत सारे लोग ना इन मसूफ़ को, ये मेरे फेवरेट रहे हैं बाय द वे। जब हम छोटे थे तो इनके गाने सुनते थे, तो बड़े अच्छे गुलूकार हैं, गुलूकार अच्छे हैं ये। अब जब पॉडकास्टर ने इनसे सवाल किया तो जवाद अहमद मुस्कुराना चाह रहे थे। वो हंस रहे थे कि ये किस तरह का सवाल है, ये तो चीज़ मुमकिन हो ही नहीं सकती। मतलब कोई लॉजिक और सेंस नहीं है इस बात का, इसलिए मैंने जल्दी से इसको साइड पे रख दिया। कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुल्क की सियासत पहले ही वेस्ट हो चुकी है, वेस्ट हो रही है। हम इन जैसे लोगों पे अपना मज़ीद टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिस डिबेट का कोई लॉजिक नहीं, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई विजन, कोई मिशन, कुछ भी नहीं, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ गाली गलौज और किसी एक शख्स को टारगेट करना है, हम उन जैसे शख्स को जो है वो लाइमलाइट में रखना चाहते हैं, व्यूज़ लेना चाहते हैं। जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिवाय माइक्स के उनके कोई नहीं होता, हम उन लोगों से ऐसे सवाल करते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। उन लोगों को इस हद तक आगे ले आए हैं कि वो एक पब्लिक फिगर बन गए हैं। हम उसका कंपैरिजन ऐसे लोगों के साथ, ऐसे सियासतदानों के साथ, ऐसे लीडर के साथ करते हैं जिसने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया वो आपको अच्छे से पता है। तो बात करने का यहाँ पे मकसद ये है कि हमने ऐसे लोगों पे बहुत पहले बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो अपना वेस्ट कर चुके हैं, वक्त ख़राब कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। तो इन लोगों के बजाय कुछ अच्छा ढंग का काम करें, कुछ ऐसे लोगों को बुला के उनके साथ वो बातें करें जो वाकई करने वाली हैं।